हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सम। जिसका नया चैप्टर का नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक तो आपने बेसिक पढ़ लिया है ट्रिग्नोमेट्री का, अब इसमें इसका कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। तो चलिए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। पहले बढ़ने से पहले हम लोग पहले तीन चीज़ के बारे में जान लेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होती है, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन इसको कहा जाता है, और तीसरा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहा जाता है। पहला हम लोग जानेंगे कि लाइन ऑफ साइट किसको कहा जाता है, दूसरा जानेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहा जाता है, और तीसरा मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहा जाता है। इसमें हम लोग मोस्टली पढ़ना क्या है पहले वो जान लेते हैं। जैसे किसी ने आपसे कहा कि ए बी की लेंथ आपका मान लीजिए कि आपके 6 सेंटीमीटर है और ये 30 डिग्री के एंगल पे है, और आपकी बी सी की हाइट बतानी है, तो आप कैसे बताओगे। अब इसी चैप्टर में मोस्टली इसी चीज़ के बारे में जानेंगे कि कैसे ये चीज़ को निकाला जाएगा। ठीक है, अब पहले ये तीन टर्म को पता कर लेते हैं कि इसको कहा क्या जाता है। ठीक है, लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जहाँ से हम देखते हैं और जिसको देखते हैं। जैसे हम ए एंगल से सी एंगल को देख रहे हैं, तो और जो लाइन इसको ज्वाइन करी है ए सी, यही मेरा लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ठीक है, क्या समझा आपने कि लाइन ऑफ साइट क्या होगी। लाइन ऑफ साइट वो लाइन होगी जहां से हम देखेंगे और जिसको देखेंगे उसको ज्वाइन करने वाली लाइन लाइन ऑफ साइट होगी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल से जो भी एंगल ऊपर की तरफ हम बनाएंगे उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। ठीक है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, यही हॉरिजॉन्टल लाइन से जो हम नीचे की तरफ जो भी एंगल बनाएंगे वो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ठीक है, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया कि लाइन ऑफ साइट किसको कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको कहेंगे, और एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको कहेंगे। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब पेज नंबर 198 में एग्जाम्पल नंबर 1 को देखेंगे। ठीक है, आप पेज नंबर 198 को खोल लेंगे एनसीईआरटी बुक का, और आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the tower is found to be 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर निकालना है। ठीक है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली, एक टावर है जो कि आपका ग्राउंड पे ऐसे एक सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। यहाँ से फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए इसको ए ले लेते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ से ए एंगल से हम लोग यहाँ पे सी एंगल को देखेंगे, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल से आपका ऊपर तरफ बने, ठीक है। ये मेरा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये मेरा बीसी की हाइट यहाँ पे क्या होगी, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, tan थीटा लगा सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। इस एंगल के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan 60 इक्वल्स टू BC बाई AB, ठीक है। BC हमें निकालना है, AB के वैल्यू कितना दिए हुए, 15 दिए हुए। tan 60 कितना होता है, √3, तो BC का वैल्यू निकल गया आपका 15√3, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिएगा और फिर से एक बार क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिएगा और फिर से सॉल्यूशन को देखिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया गया, ठीक है। आपको क्या कहा गया था कि एक टावर है, आपको जो वर्टिकली स्टैंड कर रहा है एक ग्राउंड पे, ठीक है। मान लीजिए टावर हम लोग BC मान लिए, ठीक है। और ये क्या कहा कि एक 15 मीटर एक पॉइंट है, ए पॉइंट, जो कि आपका 15 मीटर आपका फुट ऑफ द टावर से है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, जो हॉरिजॉन्टल से आपका ऊपर तरफ बना है, इसको 60 मान लिए। आपका क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको BC की हाइट बतानी थी, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल 3 को देखते हैं, जो कि आपका पेज 199 में है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3। अब इसमें क्या कहा गया है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर हाइट इज 45 डिग्री। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एक ऑब्जर्वर की आपकी हाइट दी हुई है, मान लीजिए कि ये AB एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। इसका हाइट कितना दिया हुआ है, 1.5 मीटर, ठीक है। टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। मतलब ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर जो है आपका 28.5 मीटर एक चिमनी है उससे दूरी पे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए चिमनी CD एक चिमनी है और ऑब्जर्वर, ठीक है, ऑब्जर्वर का आई यहाँ पे होगा, तो ये यहीं से देखेगा, ये यहाँ से ऊपर की तरफ टॉप ऑफ द चिमनी को देख रहा है। कितने के एलिवेशन पे, आपके 45 डिग्री पे। तो आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द चिमनी को निकालना है। मतलब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, CD की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब इसको पॉइंट E मान लेते हैं, ठीक है। CD की आपकी वैल्यू निकालनी है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है।
ठीक है। ये अगर 28.5 है तो ये भी 28.5 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर 1.5 है तो ये भी 1.5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को सी का वैल्यू निकालना होगा और हमें बेस, ये अगर हाइपोटेनस है इस एंगल के रेफरेंस में निकालते हैं तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा बेस हो गया। तो पी बाई बी किस एंगल से निकलेगा, tan थीटा से निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल सकते हैं कि tan 45 इक्वल्स टू सी बाई ए, ठीक है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। सी का वैल्यू निकालना है, हमारे पास ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 28.5, तो सी हमारा कितना निकला 28.5। यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर कितना होगा, हाइट ऑफ द टावर आपका होगा सी डी, जो कि आपका सी प्लस ई डी के बराबर होगा, ठीक है। सी हम लोग कितना निकला 28.5 निकला और ई डी अपना कितना दिया हुआ है 1.5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 30 मीटर आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िएगा और देखिएगा कि क्या कहा गया है। क्या कहा गया था कि एक ऑब्जर्वर है ए बी जिसका आपका हाइट दिया हुआ था 1.5 मीटर, ठीक है। वो चिमनी, एक चिमनी हम लोग मान लिए थे सी डी, उससे 28.5 मीटर का दूरी पे है, ठीक है। और उसके बाद ये कहा गया कि ऑब्जर्वर ने टॉप ऑफ द चिमनी को देखा एक एंगल ऑफ एलिवेशन जो कि आपका 45 डिग्री दिया हुआ था, तो हम लोग को हाइट ऑफ द चिमनी निकालना था, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे जो कि आपका पेज नंबर 200 पे है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री, अ फ्लैग इज होस्टेड at the top of the building and the angle of elevation of the top of flagstaff from P is 45 degree. Find the length of the flagstaff and the distance of the building from the point P. ठीक है। मान लीजिए कि एक बिल्डिंग दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है आपका, इसका ऊपर एक झंडा मतलब लगाया गया है, ठीक है। ये क्या कहा गया है कि कोई भी ग्राउंड पे एक पॉइंट P है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग का आपका हाइट कितना दिया हुआ है आपको 10 मीटर दिया हुआ है, एंड क्या दिया हुआ है द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। आपका टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अ फ्लैग इज होस्टेड ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये आपका फ्लैग है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप फ्रॉम पी, मतलब यहाँ से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है फ्लैग का, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपको कितना दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टैफ, मतलब हमको इसका लेंथ निकालना है। इसको मान लीजिए x मान लेते हैं,
एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब हमें ये भी डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, इसको y मान लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमें दो ट्राइंगल दिखेगी, मान लीजिए इसको P, इसको Q, R, इसको S कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें दो ट्राइंगल दिख रही है, एक PQR, देखो PSQ, ठीक है। तो देखते हैं, पहले ट्राइंगल लेते हैं PQR, इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्या निकाल सकते हैं, tan 30 आपका कितना होगा, RQ बाई PQ। tan 30 कितना होता है, 1/√3, ठीक है। RQ यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। PQ हम लोग एज्यूम क्या किए हैं, y किए हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 10√3, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्राइंगल को देखते हैं, इन ट्राइंगल PSQ कितना एंगल दिया हुआ है, tan 45, tan 45 इक्वल्स टू SQ बाई PQ, ठीक है। tan 45 कितना होता है, 1 होता है। SQ कितना होगा आपका, 10 + x हो जाएगा, ठीक है। PQ आपका कितना एज्यूम किया गया है, y किया गया है, ठीक है। यहाँ पे SQ क्या है आपका, SR प्लस RQ है। SR हमने कितना एज्यूम किया है, x किए हैं, और RQ कितना दिया हुआ, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना निकलेगा, 10 + x, ठीक है, 10 + x निकल जाएगा। अब ये y का वैल्यू हमें मिला हुआ है, ये y का यहाँ पे वैल्यू हमें पता है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2 we get 10√3 इक्वल्स टू 10 + x, x का वैल्यू कितना निकलेगा, 10√3 -1 -10, x कितना हो जाएगा, 10√3 -1, ठीक है। सिमिलरली ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देने से ये y का वैल्यू तो हमें पता ही है 10√3, और हमें x का वैल्यू निकल गया, यही दोनों मेरा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि एक बिल्डिंग का आपका हाइट दिया, एक बिल्डिंग है जो कि आपका 10 मीटर का है, ठीक है। एक पॉइंट पी है आपका ग्राउंड पे, जो कि मान लेते हैं कि एक वाई डिस्टेंस से है आपका बिल्डिंग से, और क्या कहा गया कि एक 30 डिग्री के एलिवेशन पे है, जो एक पॉइंट पी से कोई भी ऑब्जर्वर है जो कि आपका 30 डिग्री के एलिवेशन से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहा है। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया गया है कि एक झंडा को लगाया गया है, फ्लैग स्टैप को एक लगाया गया है, और सेम पॉइंट पी से इसको, इसका टॉप को देखा जा रहा है एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। तो हम लोग क्या क्या निकालना है, पहले ये डिस्टेंस को निकालना है पी क्यू को, कि ये पॉइंट पी आपका टावर से कितना डिस्टेंस पे होगा, और फ्लैग स्टैप का आपका हाइट को निकालना था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको हम लोग कैसे निकाले हैं, दो ट्राइंगल को पहले एज्यूम किए हैं, PQR और एक PSQ, ठीक है।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपका पेज नंबर 201 पे है, एग्जाम्पल नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर longer when the sun altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि एक टावर है, उसका शैडो बन रहा है ग्राउंड पे। जब वो 30 डिग्री पे है तो उसका शैडो 60 डिग्री पे बनने वाला आपका शैडो से 40 मीटर आपका ज़्यादा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द टावर को फाइंड करना है। चलिए, क्या है ये आपका, मान लीजिए कि ए बी एक टावर है। ठीक है, आपसे इससे ए बी का आपका परछाई कैसे बनता है? जैसे आप सीधा खड़े हुए हैं तो आपका सामने परछाई बनती है। ठीक है, तो वैसे ही ए बी का परछाई इसका जस्ट सामने बनेगी। ठीक है, मान लेते हैं। और पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, और दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन आपका कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ठीक है, ये दोनों तो इस पार्ट में कॉमन आएगा। इतना शैडो आपका क्या कहा गया कि 30 डिग्री पे से बनने वाला जो आपका शैडो है वो 40 मीटर ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, अब आपका कहना होगा कि सर 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे क्यों लिए और 60 डिग्री हम लोग यहाँ पे क्यों लिए? जैसे आपको किसी चीज़ को देखना है तो आप गला को देखने के लिए कितना आप घुमा सकते हैं। आप मतलब कम घुमाएंगे तो आपका कम एंगल लगेगा, ज़्यादा घुमाएंगे तो आपको ज़्यादा एंगल से होगा। तो सिमिलरली दूर से हम देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से दिख जाएगा, इसलिए यहाँ पे 30 डिग्री एंगल होगा। जैसे ही हम आगे से देखेंगे तो हमें ज़्यादा अपने नेक को रोटेट करना होगा, तो इसलिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अभी हमें हाइट ऑफ द टावर को फाइंड करते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको निकालना होगा। ठीक है, तो इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें भी सेम दो ट्राइंगल बन रहा है, दोनों ट्राइंगल को लेंगे। पहला ट्राइंगल किसको ले लें? इन ट्राइंगल ए डी बी कितना होगा? tan 30 डिग्री इक्वल्स टू एक्स बाई कितना होगा? ए बी बाई बी डी। ए बी डी को क्या लिख सकते हैं? सी बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी आप कितना एज्यूम किए हम लोग? एक्स एज्यूम किए। सी बी कितना है यहाँ पे? वाई है। और सी डी कितना है? 40 है। ठीक है, tan 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। ठीक है, एक्स बाई वाई प्लस 40। ठीक है, वाई प्लस 40 इक्वल्स टू √3x। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन हो गया। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी बी tan 60 डिग्री आपका एक्स बाई वाई हो गया। ठीक है, tan 60 कितना होता है? √3 होता है। ये एक्स बाई वाई हो गया। यहाँ से x का वैल्यू कितना निकलेगा? √3y। ठीक है, अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो कितना हम निकलेगा? y प्लस 40 इक्वल्स टू √3 ब्रैकेट √3y। y प्लस 40 इक्वल्स टू 3y। ठीक है, 40 इक्वल्स टू 2y। y का वैल्यू यहाँ पे 20 निकल गया। ठीक है, तो सिमिलरली y का वैल्यू निकल गया तो x का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। कितना निकल गया? 20√3। ये आपका x का वैल्यू निकल गया, ये आपका y का वैल्यू निकल गया। तो ये हमारा हाइट ऑफ द टावर का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ए बी एक टावर है। ठीक है, जिसका हाइट नहीं दिया हुआ था तो उसको हम लोग एक्स एज्यूम कर लिए थे। ठीक है,
इसमें कहा गया कि ए बी का जो परछाई बन रहा है 30 डिग्री पे, वो 60 डिग्री के पे बनने वाले से 40 मीटर ज़्यादा बन रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे 30 डिग्री ले लिया गया और इसको यहाँ पे 60 डिग्री ले लिया गया, और ये दोनों पे इस पार्ट में कॉमन होगी, और 30 डिग्री पे बनने वाला परछाई आपका 40 मीटर यहाँ पे ज़्यादा बन रहा है। तो हमें ए बी का वैल्यू निकालना था, जो कि आपका हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब पेज नंबर 202 पे एग्जाम्पल नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ठीक है, आपका ये क्या कह रहा है कि आपका एक बिल्डिंग दिया हुआ है, मान लीजिए ए बी, और यहाँ पे आपका एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिया हुआ है, जिसको मान लीजिए सी डी। ठीक है, आपको क्या कह रहा है कि सी से जब हम ए को देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, और सी से हम इस टावर का बी को देख रहे हैं, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन का वैल्यू दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है आपका, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये आपका दिया हुआ है 45 डिग्री। ठीक है, ए बी का आपका लेंथ ये दिया हुआ है 8 मीटर। अब आपको सी डी का वैल्यू निकालना है, साथ ही साथ आपको बी डी का भी वैल्यू निकालना है। इसको मान लीजिए वाई एज्यूम कर लेते हैं, और इस टोटल को इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हमारा 8 दिया हुआ है, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, आपका सी डी। ठीक है, आइए क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या दिया हुआ है। ए बी आपका एक टावर दिया हुआ है। ठीक है, सी डी आपका एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिया हुआ है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ऑब्जर्वर है आपका सी पॉइंट पे, जो कि आपका मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पे है, वो वहां से एक टावर का टॉप पे देख रहा है जो कि ए पॉइंट है, और वहीं से उसका बॉटम को देख रहा है जो कि उसका बी पॉइंट है, एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन जो आपका
30 डिग्री दिया हुआ है जब वो टॉप को देख रहा है, और 45 डिग्री दिया हुआ है जब वो बॉटम को देख रहा है। तो हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग को निकालना है, टावर और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस निकालना है, साथ ही आपको हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक पैरेलल लाइन आपका सी ई है। ठीक है, मान लीजिए कि ये सी आपका पैरेलल लाइन है और ए एम मान लेते हैं, ए एम आपका पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसवर्स है। तो ये अगर एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा अल्टरनेट एंगल से। ठीक है, अगर सी पैरेलल टू ए एम है और ए सी आपका ट्रांसवर्स है, तो एंगल ई सी ए आपका एंगल सी ए एम के बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली आपका अगर सी पैरेलल है आपका बी डी के, तब आपका एंगल ई सी बी इक्वल्स टू एंगल सी डी डी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ठीक है, अब इतना नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे भी दो ट्रायंगल लेते हैं। पहले ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए सी एम। ठीक है, ए सी एम tan 30 डिग्री इक्वल्स टू सी एम बाई आपका ए एम हो जाएगा। कितना दिया हुआ सी एम हमने कितना एज्यूम किए हैं, एक्स किए हैं। ए एम यहाँ पे क्या कितना है, वाई है। ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू एक्स बाई वाई। वाई का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा √3x। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल बी सी डी देखेंगे क्या होगा, tan 45 डिग्री आपका सी डी बाई बी डी होगा। ठीक है, सी डी को क्या लिख सकते हैं, सी एम प्लस एम डी। आपका यहाँ पे बी डी, सी एम क्या है यहाँ पे एक्स है, एम डी यहाँ पे क्या है 8 है, बी डी यहाँ पे क्या है आपका वाई है, और tan 45 आपका कितना होता है 1 होता है। तो आप ये सॉल्व करेंगे तो वाई का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा x प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो y का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा हमें, √3x इक्वल्स टू x प्लस 8, √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 8। x का वैल्यू कितना मिलेगा 8/√3 माइनस 1। अब चाहे तो इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, कितना होगा 8/√3 माइनस 1, इसको √3 प्लस 1 से, इसको √3 प्लस 1 से, तो
आपका ये आंसर कितना होगा 8 √3 + 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 8 √3 + 1, यहाँ पे 3 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 √3 + 1 आपका बाई 2, तो कितना हो जाएगा 4 √3 + 1। ठीक है, ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। x का वैल्यू आपको 4 √3 + 1 मिला, तब y का वैल्यू निकाल सकते हैं √3 ब्रैकेट 4 √3 + 1। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर 4 √3 + 1। ठीक है, ये तो आपका BD का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो आपका CD का वैल्यू कितना हो जाएगा CM + MD के बराबर। CM हम लोग कितना निकला था 4 ब्रैकेट √3 + 1, MD कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो गया हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ठीक है, और ये हमारा कितना हो गया BD का वैल्यू, ये हमारा हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग। ठीक है, अब इसको नोट डाउन कीजिएगा। अब फिर से इसको खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा समझ के कि कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, तब आपको अपने से कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 जो कि आपका पेज
202 पे है, जो कि आपका पेज 202 पे है, एग्जाम्पल नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the bank on opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. ठीक है, क्या कहा गया है? यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, कहा गया कि ऊपर एक ब्रिज है, एक पॉइंट P दी, मान लेते हैं इसको पॉइंट P से, ठीक है, पॉइंट P से जब आप नदी के दोनों किनारे को देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वर यहाँ से यहाँ पे एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका? एक 30 डिग्री दिया हुआ है, एक 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को इसका विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। इसको PQ मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट P, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर इस कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब इसका हाइट आपको दिया हुआ है, कितना है? यहाँ से ये आपका 3 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। समझ गए क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को फिर से समझते हैं कि ये आपका एक ब्रिज है, ठीक है, और ये आपका एक नदी है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर है यहाँ पे P पे, जो कि नदी के इस किनारे को और इस किनारे को देख रहा है ऊपर से नीचे। कितने डिग्री के एंगल पे देख रहा है? एक तरफ से तो जब देख रहा है तो वो 30 डिग्री के एंगल पे देख रहा है, जब दूसरे एंड से देख रहा है तब वो 45 डिग्री के एंगल पे देख रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे ये दोनों बैंक के बीच का विड्थ फाइंड करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है? QR का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसको मान लीजिए QM मान लीजिए, इसको RN मान लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको एज्यूम कर लीजिए, यहाँ से इसके बीच का डिस्टेंस x, इसके बीच के डिस्टेंस को y एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तब इसको करने के लिए क्या करना होगा? दो ट्राइंगल आपका बन रहा है। पहला ट्राइंगल क्या बन रहा है? इन ट्राइंगल PQM, ठीक है। आपका यहाँ पर tan 30 डिग्री कितना होगा? 3/x होगा, ठीक है। tan 30 कितना होता है? 1/√3 इक्वल्स टू 3/x, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3√3, ठीक है। आप इन ट्राइंगल PNR, ठीक है, tan 45 आपका कितना होगा? 3/y होगा। tan 45 कितना होता है? 1 होता है, 3/y, y का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। और x का वैल्यू यहाँ पे आपका 3√3 आ गया। तो आपका mn का वैल्यू कितना आ गया? x प्लस वाई 3 प्लस 3√3, 3√3 प्लस 1। आपका mn ये आपका QR के बराबर होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आइए एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और जो कुछ 2-4 क्वेश्चंस बच जाएंगे उसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 80 to 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्लास में, और जो भी रिमेनिंग 2-3 बच जाएंगे वो ईजी ही रहेंगे, आप उसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। उसी टाइप का आपका एग्जाम्पल में करा दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। आपको ये क्या कहा गया है, मान लीजिए आपका एक ट्री था, आपका मान लीजिए कि यहाँ से विंड चला, ठीक है, और ये क्या किया कि यहाँ से पेड़ को तोड़ दिया सी पॉइंट से। तो ये जो बचा हुआ जो पोर्शन है आपका ये गिर गया यहाँ पे, ठीक है। आपका ये सी पॉइंट यहाँ पे आ गया, ठीक है, ठीक है। इसको एम मान लेते हैं, ठीक है। ये जो है आपका टूट के ये वाला पोर्शन, आपका बी पोर्शन यहाँ पे आ गया, ठीक है। पेड़ का ये हिस्सा टूट के, मान लीजिए आपका विंड ऐसे चला तो ये चीज़ ऐसे टूट के ऐसे आ गया। आपका ये सीधी वाली जो लेंथ है आपका टूट के ऐसे आ गई, ठीक है। इसको अच्छा से ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। क्या कहा मैंने कि आपका एक ए बी एक टावर दिया हुआ मतलब ट्री है, यहाँ से हवा चली आंधी के टाइम, मतलब बारिश जब हुआ तो क्या हुआ कि एक सी पॉइंट से आपका पेड़ टूट गया। ये पेड़ का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो टूट के नीचे की तरफ गिर गया, ठीक है। तो वो इस टाइप से ही गिरेगा, ठीक है, मतलब यहाँ से मतलब गिर गया, ये ऐसे करके टूटा। तो ये वाला पोर्शन आपका बीसी वाला जो पोर्शन है आपका गिर के ये नीचे तरफ आ गया, और ये जब नीचे तरफ आया तो आपका ये ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बनाया। मतलब ये कितने डिग्री के एंगल पे गिरा, ग्राउंड से एक 30 डिग्री के एंगल पे गिरा, ठीक है। आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। मतलब ये टॉप जहाँ ग्राउंड को टच कर रहा है और इसका पेड़ का जो आपका फुट है उन दोनों बीच का डिस्टेंस आपका कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आपको मतलब टोटल आपका ए बी का लेंथ निकालना होगा, ठीक है। हाइट ऑफ द ट्री का फाइंड करना है, ट्री को फाइंड करना है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है, और इस पोर्शन को हम लोग y मान लेते हैं जो टूटा हुआ है, ठीक है। इसका जो आपका लेंथ होगा वही सेम CM का ही लेंथ होगा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मेरा y हो गया। तो टोटल मेरा हाइट ऑफ द ट्री कितना होगा, x प्लस वाई के बराबर होगा, ठीक है। ए बी इसको माने, ठीक है। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं हाइट ऑफ द टावर को।
इन ट्राइंगल सी एम ए, ठीक है। tan 30 कितना होगा, ए सी बाई ए एम के बराबर, ठीक है। ए सी हम लोग कितना एज्यूम किए हैं, x एज्यूम किए हैं, एम कितना किए हैं, 8 किए हैं, और tan 30 कितना होता है 1/√3। x का वैल्यू कितना होगा 8/√3। x फाइंड कर लिए। अब हाइट ऑफ द टावर के लिए, हाइट ऑफ द ट्री के लिए हमें y का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। और y कैसे निकलेगा, y जो यहाँ पे BC का लेंथ है वही सेम यहाँ पे CM का लेंथ होगा, क्योंकि यही हिस्सा आपका टूट के गिरा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको y को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, cot थीटा यूज़। आपका y अगर निकालना है तो ये हमारा P हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा H हो गया, ठीक है। तो B/H किस में यूज़ कर सकते हैं, या H/B हम लोग किस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग cos 30 लगा सकते हैं, cos लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा आपका AM/CM के बराबर हो जाएगा, ठीक है। AM कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, CM कितना एज्यूम किए हैं y किए हैं। cos 30 कितना होता है आपका √3/2 होता है, ठीक है। तो y का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 16/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हाइट ऑफ द ट्री कितना हो जाएगा, x + y। x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8/√3, तो y का वैल्यू कितना निकला हमारा 16/√3, ठीक है। यहाँ से √3 8 + 16 कितना हो गया 24√3। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 8 × 3/√3, वैल्यू कितना हो गया 8√3, ठीक है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 क्या कह रहा है कि a contractor plans to install 2 slides for a children to play in park. For a children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? ठीक है, आपको क्या कहा गया है
कि जो स्मॉलर चाइल्ड है उसके लिए, जिनका मान के एज्यूम करते हैं कि 1.5 मीटर पे आपका स्लाइड को वो बनाना चाह रही है, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ, ये मान लीजिए स्लाइड कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे झूला एक टाइप का होता है, ऐसे झूलने के लिए बच्चे इस पर फिसलते हैं, तो उसी टाइप का आपका स्लाइड को डिज़ाइन करना है स्मॉलर चाइल्ड के लिए और एल्डर चाइल्ड के लिए, ठीक है। ठीक है, स्मॉलर चाइल्ड जो 5 साल से कम के हैं उनके लिए जो स्लाइड का हाइट होगा वो आपका 1.5 मीटर के लिए होगा, ठीक है, मतलब जो होगा। और जो आपका मतलब जो 5 साल से जो बड़े हैं उनका कितना होगा, यहाँ से 3 मीटर पे बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक है, स्लाइड आपका कितने डिग्री के एलिवेशन पे है स्मॉलर बच्चों के लिए, ये आपका 30 डिग्री पे है, और बड़े बच्चों के लिए ये आपका 60 डिग्री पे है, ठीक है। तो यही आपका, इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको एम मान लीजिए, इसको एन मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो हमें क्या क्या वैल्यू निकालना है, हमें ए एम का वैल्यू निकालना है और ए एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 2 स्लाइड को डिजाइन करना है, ठीक है, झूला झूलने वाला, किसके लिए, एक बिलो 5 इयर्स के लिए और अबव 5 इयर्स के लिए। वीडियो चेक कर लेना चल रहा है क्या? ठीक है, एक अबव 5 इयर्स के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि बिलो 5 इयर्स वालों का हाइट आपका 1.5 मीटर का है, ठीक है। इस स्लाइड का जो ऊंचाई दिया जाएगा जो छोटे बच्चों के लिए वो कितना दिया जाएगा, आपका 1.5 मीटर दिया जाएगा। वहीं बड़े बच्चों के लिए ये आपका कितना दिया जाएगा, ये आपका 3 मीटर दिया जाएगा, ठीक है। और जो स्लाइड जो जिस पोर्शन पे किया जाएगा उनका आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए, जो कि यहाँ पे एम होगा और यहाँ पे एन होगा, ठीक है। आइए देखते हैं कि एम और एन का वैल्यू कितना होगा। इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, इसको ये तो दिया ही हुआ है 3 मीटर, ठीक है, इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें ये वैल्यू निकालनी है ना, इसको एक्स मान लेते हैं और इसको वाई एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए एम बी कितना होगा, tan 30 डिग्री आपका tan, अच्छा आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका P हो गया, ये आपका B हो गया, यहाँ पे H हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री आपका कितना हो जाएगा, BM/AM, ठीक है। sin 30 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है। BM का वैल्यू आपका 1.5 है, जिसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। AM का वैल्यू हम लोग क्या एज्यूम किए हैं, x किए हैं, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, यहाँ से 3 निकल जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक स्लाइड का आपका डिस्टेंस निकल गया AM का, जो कि आपका 3 मीटर का होगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग AN का वैल्यू निकालेंगे दूसरे स्लाइड के लिए, तो इन ट्राइंगल ANB, ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, sin 60, ठीक है। sin 60 कितना हो जाएगा आपका, BN बाय AN, ठीक है। sin 60 कितना होता है, √3/2। BN आपका कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। N आपको कितना एज्यूम किया गया, हमने y एज्यूम किया है, तो y का वैल्यू यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6
5√3, ये कितना हो जाएगा 2√3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आपको स्लाइड को डिजाइन करना है, एक छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल से कम है, एक बड़े बच्चों के लिए जो 5 साल से ज़्यादा है। ठीक है, कहना है कि जो स्लाइड का जो ये आपका ये जो हाइट होगा, जितना ऊंचाई पे रहेगा स्लाइड, वो आपका 1.5 मीटर पे रहेगा छोटे बच्चों के लिए, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये 3 मीटर के हाइट के अबव रहेगा। ठीक है, क्या कहा गया कि जो स्लाइड हम डिजाइन करेंगे वो ग्राउंड से छोटे बच्चों के लिए वो 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे रहेगा, और जो बड़े बच्चों के लिए रहेगा वो 60 डिग्री के एलिवेशन पे रहेगा। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है कि वो स्लाइड जिस पे वो स्लिप करेंगे वो उसके कितना डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए एम का वैल्यू निकालना था और छोटे बच्चों के लिए एम का वैल्यू निकालना था। तो हम कैसे निकालें, इसको आप एक बार फिर से नोट डाउन कीजिए, उसको खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है।